जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। सर काटोपनिषद में किसके बारे में दिया गया है? यमराज और नचिकेता, यम और नचिकेता संवाद का उल्लेख काटोपनिषद में किया गया है। चलिए जी, लेट्स कंटिन्यू कंटिन्यू। हेडिंग डाल लीजिए 16 महाजनपदास ऑफ 600 BC। लिखिए 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। सिक्सटीन महाजनपदास ऑफ 600 BC। 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आज हमारा देश 28 राज्यों में विभाजित है, बिल्कुल उसी तरीके से आज से लगभग 2500 साल पहले या 2600 साल पहले हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपदास हुआ करते थे, और जिनका उल्लेख हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिला है। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। वहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि ईसा के जन्म से लगभग 600 साल पहले हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे, और वहीं से हमारे देश में राजवंशों की और डायनेस्टीज की शुरुआत हुई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, इसके दो मुख्य स्रोत हैं। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी कि बौद्ध ग्रंथ, और एक जैन टेक्स्ट या जैन ग्रंथ। तो ध्यान रखेंगे, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली है। सर, इस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी इंडिया में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम राइज ऑफ मगध पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये कि लगभग 600 ईसा पूर्व से लगभग 600 BC से हमारे देश में हिस्टोरिक पीरियड शुरू होता है, ऐतिहासिक काल शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद के जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं उन सबको पढ़ने में सफलता हासिल कर ली गई है, इसीलिए हम उसको हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन्हीं दोनों से हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि अंगुत्तर निकाय में ऐसा लिखित है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले या सिद्धार्थ के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में ऐसा लिखित है कि महावीर स्वामी के जन्म से पहले भारत में हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे। वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी क्या क्या राजधानियां थी, और उनकी वर्तमान लोकेशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद में रखनी है। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। तो वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी क्या क्या राजधानियां थी, और उनकी वर्तमान लोकेशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद में रखनी है। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। सबसे पहला महाजनपद लिखिए अंग। सबसे पहला महाजनपद लिखेंगे अंग। चलिए जी, कौन मुझे बताएगा वर्तमान में अंग कौन सा क्षेत्र है? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रेजेंटली भागलपुर एंड मुंगेर, जो आज बिहार में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, वही क्या कहलाता था? अंग महाजनपद कहलाता था, उसी को अंग कहा जाता था, और अंग की राजधानी, अंग की कैपिटल हुआ करती थी, लिखेंगे चंपा या चंपा नगरी। सबसे पहला महाजनपद अंग, अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा या चंपा नगरी। चंपा या चंपा नगरी। दूसरा महाजनपद
दूसरा महाजनपद, लिखिए मगध। दूसरा महाजनपद लिखेंगे मगध। दूसरा महाजनपद लिखेंगे मगध, जो वर्तमान में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पटना, गया और शाहाबाद जिले हैं बिहार में। जो वर्तमान में पटना, गया और शाहाबाद जिला है वही कहलाता था मगध। 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मगध ही था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मगध ही था। और आप जानते होंगे मगध की ही सबसे पहली राजधानी हुआ करती थी राजगृही या गिरिव्रज। इसके बाद राजधानी बनी पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र, और एक बार वैशाली भी। मगध की ही राजधानी हुआ करती थी सबसे पहले राजगृही, उसके बाद पाटलिपुत्र और एक बार वैशाली भी। अगला महाजनपद लिखिए काशी। अगला महाजनपद लिखिए काशी। काशी कौन सी जगह है आप सब जानते हैं, लिखेंगे नियर बाई एरियाज ऑफ वाराणसी। वाराणसी का सीमावर्ती क्षेत्र। और आप जानते हैं काशी काशी की राजधानी ही हुआ करती थी वाराणसी। उत्तर प्रदेश में है आज वाराणसी, यही राजधानी हुआ करती थी मगध की। अगला महाजनपद लिखिए कौशल। अगला महाजनपद लिखेंगे कौशल, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र है। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र है वही क्या कहलाता था, कौशल कहलाता था। और ध्यान रखेंगे कौशल का मतलब, कौशल का मतलब आज का, कौशल का मतलब आज का फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में है। कौशल, और ध्यान रखेंगे कौशल की राजधानी हुआ करती थी, लिखिए अयोध्या एंड श्रावस्ती। अयोध्या और श्रावस्ती राजधानी हुआ करती थी कौशल की। अगला महाजनपद लिखेंगे वत्स। अगला महाजनपद वत्स। वत्स वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है तो लिख लीजिएगा वर्तमान का प्रयागराज और मिर्जापुर, जो आज उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद या प्रयागराज है। और जो मिर्जापुर क्षेत्र है वही पहले क्या कहलाता था, वत्स कहलाता था। और वत्स की राजधानी ही हुआ करती थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी, वत्स की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। अगला महाजनपद लिखेंगे चीदी। अगला महाजनपद चीदी, जो वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग ही क्या कहलाता है, बुंदेलखंड कहलाता है। कौशल टुडे सिटीज रिपीट कर दीजिए मेरे भाई। अवध क्षेत्र लिख लीजिए ना, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, रटने के लिए नहीं है। हर चीज दुनिया में रटने के लिए नहीं होती। ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर आप प्रेजेंट लोकेशन नहीं भी लिखते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि वो कौन सा क्षेत्र था। और चीदी की राजधानी हुआ करती थी शुक्तिमती या शक्तिमती। चीदी की राजधानी शक्तिमती। नेक्स्ट अगला महाजनपद लिखेंगे कुरु। अगला महाजनपद लिखेंगे कुरु, जो कौन सा क्षेत्र था, लिखेंगे जो वर्तमान में दिल्ली, दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्षेत्र है। दिल्ली वेस्टर्न यूपी और हरियाणा, दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा क्षेत्र। और ध्यान रखेंगे महाभारत काल में तो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय कुरु की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। अगला महाजनपद लिखेंगे, लिखिए पांचाल। अगला महाजनपद लिखेंगे पांचाल,
पांचाल जो वर्तमान में रुहेलखंड क्षेत्र है, लिखेंगे रुहेलखंड ऑफ प्रेजेंट या वर्तमान का रुहेलखंड, वर्तमान का रुहेलखंड जिसके अंतर्गत आते हैं, लिखेंगे बरेली, पीलीभीत, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, बुलंदशहर और अलीगढ़ क्षेत्र, सारे के सारे उत्तर प्रदेश में है। बरेली, पीलीभीत, बदायूं, बुलंदशहर और अलीगढ़ का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? रुहेलखंड कहलाता है। और ध्यान रखेंगे इसकी दो राजधानी थी, एक उत्तरी पांचाल की राजधानी जो कि हुआ करती थी अहिछत्र, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र यानी कि वर्तमान का बरेली, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कन्नौज है। अगला लिखेंगे मत्स्य, अगला महाजनपद लिखिए मत्स्य, मत्स्य वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? लिखेंगे वर्तमान का जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र। आप जानते हैं राजस्थान में है जयपुर, अलवर, भरतपुर, तो जो आज वर्तमान में जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र है वही कभी कहलाता था मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर, मत्स्य की ही राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। अगला लिखिए शूरसेन, अगला लिखेंगे शूरसेन विच इज जो कि वर्तमान में ब्रिज मंडल क्षेत्र है, वर्तमान का ब्रिज मंडल क्षेत्र ही शूरसेन कहलाता था जिसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा, इसकी राजधानी थी मथुरा। नोट कर लीजिए फटाफट से, अगर नोट कर लिया है तो बता दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। सर इन सारे महाजनपदों का जिक्र महाभारत में हुआ है। बेटे हम महाभारत नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे हैं, और जिन सोर्सेज के आधार पर मैं इन जगहों के नाम और राजधानियां लिखवा रहा हूं वो सोर्सेज है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। रामायण और महाभारत से बाहर निकल कर आइए, हम रामायण और महाभारत नहीं पढ़ रहे हैं, रामायण और महाभारत का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। घूम फिर के सबकी सुई रामायण और महाभारत में अटकी हुई है। अरे भाई उससे बाहर निकल कर आइए, भारत के इतिहास में उसके अलावा भी बहुत कुछ है। रामायण महाभारत एग्जाम में नहीं पूछी जाती, तो उस चीज पर जोर मत डालिए जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखेंगे नंबर 11, नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 11 अशमक, अगला महाजनपद लिखेंगे अशमक। हमने जितने भी महाजनपदों के बारे में बात की अभी तक वो सारे के सारे नॉर्थ इंडिया, वो सारे के सारे उत्तर भारत में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद हुआ करता था अशमक, जो बेसिकली प्रेजेंटली लिखेंगे प्रेजेंटली द एरिया बिटवीन, प्रेजेंटली द एरिया बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी रिवर, नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है, नर्मदा और गोदावरी नदी के जो बीच का क्षेत्र है वही क्या कहलाता था? अशमक। सोर्स के रूप में महाभारत को कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि सारे के सारे महाजनपदों के नाम महाभारत में नहीं अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिले हैं मेरे भाई। इसमें से कुछ कुछ नाम हैं जो महाभारत और रामायण कालीन हैं, लेकिन उसके आधार पर सारे के सारे महाजनपदों के नाम नहीं मिले हैं। बाकी इससे ज्यादा आपको बहस करनी है तो आप जेएनयू जाइए, आपके जैसे लोगों को जेएनयू बना देता है। जो विवादास्पद लोग होते हैं, जो विवादास्पद बातें होती हैं, हमारी इतिहास की किताबों को लिखने वाले ज्यादातर लोग जेएनयू के ही, आप पता है प्रोफेसर रहे हैं, जेएनयू के ही एचओडीज रहे हैं, तो आप जेएनयू जाइए, वहां पर जाकर इतिहासकारों से बात कीजिए। मेरा उद्देश्य आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में आपकी मदद करना है, मेरा उद्देश्य यहाँ पर आकर आपको इतिहासकार बनाने का नहीं है। टाइम पास मत कीजिए, सारी की सारी चीजों को एग्जाम ओरिएंटेड रखिए। मैं तो एग्जाम ओरिएंटेड ही रखूंगा भाई। मेरा भाई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, अच्छा, और वो सोच रहा है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले और आईआईटी ड्रॉप कर दे। अच्छा, 12th का एग्जाम भी फरवरी में होगा, क्या करें सर? अरे भैया सबसे पहले इसको कहिए पहले 12वीं के एग्जाम पर ध्यान दे, कभी आईआईटी और सरकारी नौकरी के चक्कर में 12वीं में फेल ना हो जाए। सबसे पहले इसको कहिए भैया तुम सबसे पहले 12वीं पर ध्यान दो, और 12वीं पर ध्यान दो, और उसके साथ साथ यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी को कंटिन्यू कीजिए। आपको पता नहीं हमारे देश में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं ना, यूपीएससी में जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं लोग, वो आईआईटी पास आउट होते हैं, आईआईएम पास आउट होते हैं। तो आईआईटी आईआईएम से ही तो पढ़ाई करके वो आते हैं और एक अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये तो वही बात हो गई, ये तो वही वाली बात हो गई कि सुंदर पिचाई ने अपनी माता से कहा कि हम गूगल के सीईओ हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ी और मेहनत कर लेते तो तुम्हारी सरकारी नौकरी भी लग सकती थी। तो अगर वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आईआईटी की तैयारी करने दीजिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, आईआईटी में एडमिशन ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा। वहाँ पे वो कंटिन्यू करें या ना करें वो उनके ऊपर है, ठीक है ना, लेकिन आईआईटी का टैग जब लग जाएगा तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस का संचार होगा। यहाँ पे आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करवाओगे 12वीं करवा के, तो आपको बताइए ना 12वीं करके तो एमटीएस लगते हैं, क्लर्क लगते हैं, चपरासी बाबू लगते हैं। अब आईआईटी वाले मटेरियल को आप चपरासी बाबू बनाने में क्यों लगे हैं? करने दीजिए आईआईटी, आईआईटी करने के बाद कहिएगा फिर आइएगा और सीधा आईएएस ऑफिसर बनिएगा, फिर सीधा सिविल सर्विसेज कीजिएगा।
ये बीच में फालतू में चपरासियों और बाबुओं के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए। छोटी मोटी चीज़ों का लक्ष्य बनाएंगे तो हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। एम हाई, हमेशा हमारा एम हाई होना चाहिए ताकि हमारी तैयारी का लेवल भी हाई रहे। अब जो आदमी तैयारी ही एमटीएस की कर रहा होगा तो समझ जाइए वो क्या बनेगा फिर, है ना। तो अशमक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में एग्जिस्ट किया करता था। और ध्यान रखेंगे इसकी राजधानी हुआ करती थी पोटन या पोटली। पोटली को ही कहा जाता था प्रतिष्ठान, वही प्रतिष्ठान जो कभी सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अगला महाजनपद लिखेंगे अवंती। अगला महाजनपद लिखिए अवंती। लिखेंगे प्रेजेंटली द एरिया फ्रॉम उज्जैन टू नर्मदा रिवर। वर्तमान में उज्जैन से लेके नर्मदा नदी तक का क्षेत्र, वर्तमान में उज्जैन से लेके नर्मदा नदी तक का क्षेत्र ही क्या कहलाता था, अवंती कहलाता था। अवंती की भी दो राजधानियां हुआ करती थी, उत्तर में उज्जैनी, उत्तर में उज्जैनी और दक्षिण में माहिष्मती, और दक्षिण में माहिष्मती। नेक्स्ट, अगला महाजनपद लिखेंगे गांधार। अगला महाजनपद लिखेंगे गांधार। अगला महाजनपद लिखेंगे गांधार। लिखेंगे द एरिया बिटवीन काबुल एंड रावलपिंडी। रावलपिंडी आप जानते होंगे वर्तमान में पाकिस्तान में है। रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम आपने सुना होगा। शोएब अख्तर को कहा जाता था रावलपिंडी एक्सप्रेस। पाकिस्तान में है जगह रावलपिंडी। रावलपिंडी से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक का जो क्षेत्र था वही कहलाता था गांधार। गांधार की राजधानी हुआ करती थी, लिख लेंगे तक्षशिला। और आप जानते होंगे भारत के इतिहास की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी कौन सा कहलाता है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी या तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, अगला महाजनपद लिखिए सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी कौन सा कहलाता है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी या तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, अगला महाजनपद लिखिए कंबोज। अगला महाजनपद लिखेंगे कंबोज। प्रेजेंटली द पुंछ एरिया ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर में वर्तमान में पुंछ एरिया है वही क्या कहलाता था, कंबोज कहलाता था। जिसकी राजधानी हुआ करती थी हाटक या राजपुर या राजापुर, हाटक या राजापुर। नेक्स्ट, वज्जी। अगला लिखेंगे महाजनपद वज्जी। लिखेंगे दैट वाज अ यूनियन ऑफ 8 स्टेट्स इन बिहार। ये बिहार के 8 राज्यों का संघ हुआ करता था। ये बिहार और नेपाल में विस्तृत 8 राज्यों का संघ हुआ करता था। दैट वाज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन बिहार एंड नेपाल। जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, जिसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली। इसके अलावा विदेह और मिथिला। अगला महाजनपद लिखेंगे मल्ल। अगला महाजनपद लिखेंगे मल्ल, जो वर्तमान में लिखेंगे देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर क्षेत्र है। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर। और ध्यान रखेंगे इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर और पावापुरी, इसकी दो राजधानी थी कुशीनगर और पावापुरी। तो दोस्तों ये थे 16 महाजनपद 600 ईसा पूर्व के। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं और कल पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में।